अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। 1,24,000 सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह मजमाईन, मैं उन पर राज़ी, वो मुझ पर राज़ी। ये जो दिन ज़ुल्हज्जा के जा रहे हैं, 1-2 दिन बाकी हैं, उसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाएगा, इस्लामी साल का पहला महीना। आज जिस नुक्ते पर मैं आज बात करना चाहता हूँ, मेरे अंदाजे के मुताबिक आज हमें मुसलमानों को तकरीबन 2 या 3% लोगों को ये पता होगा कि ये इस्लामी महीना जो मुहर्रम का है, इसके पीछे राज क्या छुपे हुए हैं, कौन सा वो कीमती राज है जो इसके पीछे छुपा हुआ है। आज उस राज के बारे में इंशाअल्लाह रहमान मैं आपके सामने वो राज रखूंगा, ताकि हम सभी मुसलमान उस राज को जान सके और अपनी तहरीक को याद करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले अरब के अंदर दुनिया का जो मुआशरा चल रहा था, वो महीनों के बगैर चल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी, और इसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, वो भी सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन जब दमादे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, उस दौर पर में उस वक़्त बहुत सारी इस्लामी फतूहात हो चुकी थी और बहुत सारे निज़ाम, बहुत सारे मामलात मुसलमानों ने रैज़ कर लिए थे, जिनमें पुलिस का महकमा था, फौज का महकमा था, इसी तरह दफ्तरी अमूर थे, बहुत सारे काम थे। तो उन निज़ामों में, उन महकमों में जब वजीफा देना होता, तनख्वाह वगैरह देनी होती, लश्करों को रवाना करना होता, तो एक मुश्किल दरपेश थी। वो मुश्किल थी कि कब गया लश्कर और कब वापस आया, ये नहीं पता था। तो हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सहाबा कराम को इकट्ठे किया, अपने साथियों को इकट्ठे किया और उनसे मशवरा मांगा कि हम एक निज़ाम मरतब करें कि जो महीनों के हिसाब से चले। पहले निज़ाम ऐसा होता था कि अरब के लोग या वो लोग सिर्फ की मशहूर वाक़या हो जाता तो तब पता चलता था कि वो फलां साल, जैसे हाथी वाले आए थे खाना काबा को गिराने के लिए, तो उन लोगों को ये याद था कि फलां वक्त वो फलां हाथी वाले आए थे, वो फलां साल, लेकिन महीनों का नहीं पता था। या कोई वाक़या हो जाता, कोई मामलात हो जाते, तो पता होता कि वो फलां साल का वाक़या। तो इस वक्त मुसलमानों को ये मुश्किल दरपेश आई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से मशवरा किया कि हम अपना एक इस्लामी निज़ाम चलाएंगे और उसको मरतब करेंगे, तो आप मुझे मशवरा दें कि हम ये काम कैसे करें, किस महीने से हम आगाज़ करें कि जो हमारा निज़ाम, इस्लामी निज़ाम चलता रहे। तो एक सहाबी ने कहा कि हम प्यारे पैगंबर
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से शुरू करेंगे। एक साहबी ने कहा कि वफात से शुरू करेंगे, एक साथी ने कहा कि हज के महीने से शुरू कर लेते हैं, और एक साथी ने कहा कि हम हिजरत के साल से शुरू करेंगे महीने का आगाज। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये मशवरा, ये बात बड़ी पसंद आई और हिजरत के महीने को आगाज बना दिया, बुनियाद बना दिया गया। तो मेरे अजीज भाइयों, ये जो जुल्हज्जा के दिन गुजरे हैं ये हिजरत के दिन थे। तो जो मुहर्रम का पहला महीना है, इस वक्त ये हिजरत का महीने यहाँ से इस्लामी साल का पहला महीना शुरू हुआ। लेकिन अफसोस इसके पीछे अब जो ये महान महीना शुरू हुआ है हिजरत का, ये क्यों शुरू किया गया हिजरत से? अल्लाह अकबर। हसाइयों का एक निज़ाम चल रहा है, वो ईस्वी के नाम से, जो जनवरी फरवरी अंग्रेजी महीने हैं, ये ईस्वी के नाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हो रहा है। तो इसी तरह मुसलमानों ने अपना निज़ाम, इस्लामी निज़ाम चलाने के लिए मुहर्रम के महीने को मुंतखब किया, हिजरत के महीने को मुंतखब किया। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को बड़ी दूरअंदेश वो थे, इंसान थे, बड़ी अल्लाह ताला ने एक समझ बूझ दी हुई थी। यहाँ तक कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होगा। हज़रत उमर फारूक मन अल्लाह की तरफ से अलहाम हुआ करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को कितने मुतअद्दिद बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया तो वो कुरान बन के उतरा। तो हिजरत के महीने को बुनियाद क्यों बनाया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत के महीने को बुनियाद इसलिए बनाया कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को वो हिजरत पढ़ेंगे, हिजरत को याद करेंगे, वो अपने सहाबा के, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगियों को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उन पर कितनी मुश्किलात आई, काफिरों ने कितना उन पर जुल्म किया, यहूदियों ने कितना उनको तंग किया, हत्ता कि वो अल्लाह की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपने कबीले को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारियों को छोड़ दिया, अपने जायदाद बालो मता को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हिजरत की उन्होंने। तो इस बुनियाद पर कि मुसलमान हिजरत को पढ़ेंगे, इस सबक को हासिल करेंगे और ये देखेंगे कि काफिर हमारे इस्लाम के और मुसलमानों के कितने बड़े दुश्मन हैं। ये सोच थी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि मुसलमान पढ़ेंगे हिजरत को। लेकिन अफसोस आज मुसलमानों की माओ बहनों को ड्रामों के नाम तो याद हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम तो याद हैं, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हमें अपने बुजुर्गों की तारीख का कोई पता नहीं, हमें इस हिजरत का पता नहीं। अल्लाह की कसम हिजरत पढ़ें, हिजरत अपने बच्चों को पढ़कर सुनाए, अपने बच्चों को कहे कि पढ़ें, बुजुर्गों को पढ़कर सुनाए हिजरत क्या है। ये यहूदी, ये काफिर हमारे कितने मुसलमानों के बड़े दुश्मन है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोच ये थी कि मुसलमान, आने वाले मुसलमान, क़यामत तक आने वाले मुसलमान ये हिजरत को याद करें कि जब पहला महीना मुहर्रम का शुरू होगा तो ये सहाबा कराम की तहरीक को पढ़ेंगे, सहाबा कराम के किरदार को पढ़ेंगे, सहाबा कराम के नैनो नहार को, उठने बैठने को, उनके तरीक़ेकार को देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अफसोस मुसलमानों को समझ ना आई और ये बात यहूदियों को समझ आ गई। उन्होंने हमारे अंदर एक नया काम छोड़ दिया, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का हमारे अंदर ये काम शुरू कर दिया। हमने नई नई इजादात, हमने बजाय इसके कि सहाबा इकराम की जिंदगी को मताला करते, हमने उन पर तानो तशनी शुरू कर दी। नाउज़ुबिल्लाह। उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। एक बुरा भला कहता है, उसके मुकाबले में कई आते हैं जो उसका मुकाबला करते हैं। हिजरत को भूल गए, उनकी जिंदगियों को भूल गए। इस्लाम में मना है रोना पीटना, ये सारा कुछ, लेकिन मुहर्रम का महीना शुरू होता है, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रोना पीटना, पता नहीं क्या कुछ होता है।
ओ अल्लाह के बंदो, समझ हो आपको, अगर आप तारीख का अगर आपको कुछ समझ हो, 10 तारीख को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं, उस दिन रोना चाहिए। अगर रोना भी है लेकिन उस दिन हम खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और जब वो जिंदा होते हैं तब रोते हैं। ये यहूदियों की बहुत बड़ी शहादत है। मुसलमानों को इसकी समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह की कसम, ये यहूदियों की बहुत बड़ी शहादत है। मुसलमान आपस में एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे हैं। कोई मुसलमान का सहाबा कराम की जिंदगियों के बारे में बोल रहा है, उनके हक में बोल रहा है, या आपस में गिरेबान, अपने आपस में अब गिरेबान पकड़े हुए हैं उन्होंने। अल्लाह अकबर। लेकिन जो तरीका, जो याद रखने वाली बातें थी, वो हम भूल गए। तो आइए अपने सहाबा कराम, जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं उनसे राजी हूँ, जितने भी सहाबा है, तो मैं और आप कौन होते हैं उनकी जिंदगियों पर उछालने वाले, उनकी जिंदगियों को उछालने वाले, उन पर बातें करने वाले, तानो तशनी करने वाले? मैं और आप कौन होते हैं? मैं और आप देखें तो सही, हम क्या हैं? गुनाहों में लुथड़े पड़े हैं। उनको तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैं इनसे राजी है, मुझसे राजी। क्या कौन सी चीज है जो हमें खड़े होने नहीं देती? यहूदियों की शहादतों का हिस्सा ना बने। अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ी शहादत है। हमसे हमारे असलाफ की जिंदगियों को उन्होंने छीन लिया है, उनके किरदार को हमसे छीन लिया है। कभी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला की जिंदगियों का मुताला करके तो देखे कि उनकी जिंदगी ऐसी थी जिस तरह आज हम गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इस सोच बचार में जिंदगी बसर करने की तौफीक दे कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह मजमाइन ने कैसे जिंदगी गुजारी थी। फिर हमारी जिंदगियां दुनिया में भी हम सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। वरना याद रखना, सहाबा कराम से कोई भी सहाबी हो, उससे बुग़्ज़ रखना, जहन्नम का बालन बन जाएंगे आप। ये ईमान का हिस्सा है, हर सहाबी से प्यार मोहब्बत के साथ रहना, उनको याद रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। सारे सहाबा हमारे सर के ताज है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर, सहाबा कराम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और आपस में गिरेबानों को पकड़ कर एक दूसरे के खींचा तानी करने की अल्लाह ताला हमसे ये सजारत, ये जसारत दूर कर दे, ये गलतियां कोताहियां हमसे दूर कर दे। आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए, और दुश्मनों की शहादत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।